नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जेपीएससी प्रोटेस्ट स्थल पर रांची में हूं और देखिए यहां पर भारत भर के लोग आ रहे हैं। अभी पीछे अनाउंस हो रहा है पीयूष मिश्रा आ रहे हैं। ऐसे ही एक एक्टिविस्ट जो है यहां पर आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश हिंदुस्तानी। राजेश हिंदुस्तानी जी। कहां से आए हैं? हरियाणा, हिसार से। क्या चीज़ का एक्टिविज्म करते हैं? किस चीज़ को लेके आपका सक्रियता है? एक्टिविज़्म हर तरह का, गलत चीज़ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। लोगों को न्याय दिलाने, इंसाफ की लड़ाई, फैसले कराने, हर तरह का कोई गलत चीज़ हो रही है किसी के भी जगह तो दिल्ली, हरियाणा और अब झारखंड, रांची में तो मैं युवाओं की आवाज़ उठाने यहाँ पर आया हूँ। ये झंडा कब से लिए हुए हैं? 15 साल से रोज़ाना तिरंगा हाथ में। अन्ना आंदोलन थे 2000 अप्रैल 11 में, तो तब से हाथ में था और लास्ट में रामदेव अन्ना और अन्य आंदोलन 2011 के जाते जाते बिल्कुल ख़त्म हो गए। जब पूरा देश और दुनिया में डंका बज रहा था, बाद में थोड़े महीने में ही वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो मैं बड़ा दुखी हुआ, रो पड़ा। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए देश के लिए, लेकिन बड़ा विकट कार्य था। तो मैंने तिरंगा माध्यम बढ़ाया देश के लिए, भाई शहीदों की याद दिलाने और उनके सपनों को साकार करने, लोगों को अपना फ़र्ज याद कराने। अधिकार तो सभी मांगते हैं, संविधान में फ़र्ज भी लिखे हैं, नागरिक के उनको फ़र्ज याद कराने। नागरिक कर्तव्य और जो शहीदों के सपने हैं उनको साकार करने और लोगों में देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए मैंने तिरंगा माध्यम बनाकर उठाया। मुझे पता था हरियाणा में बहुत कुछ होगा मेरे साथ, उल्टा क्या हुआ? हरियाणा में क्या हो गया? हरियाणा में जब तिरंगा मैंने उठाया, बाद में उठाए रखा, प्रोटेस्ट खत्म हो गए, बाद में उठाए रखा तो लोगों ने मुझे पागल कहा, भिखारी कहा, धक्के मारे, कहीं लड़ाई करते, कोई मज़े लेते, कोई बात करते, मेंटल आ गया, ये देख लो, छेड़ लो, हर जगह बहुत कुछ हुआ। तिरंगा उठाने का ये सजा। और संगठनों ने मुझे पिछला एक गिरा हुआ घटिया सा समझ के, मेंटल मुझे ऐसा समझते थे और कहते थे हमारे वाला उठा ले, या पार्टियां। तो मैंने कहा देश का सर्वोच्च है, सब पार्टियों संगठनों से ऊपर देश का तिरंगा है। जो ब्रिटिश। आपने क्या पढ़ाई किया है राजेश जी? मैंने बीए किया था और दिल्ली में 96-7 में मैं आया था प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने, आईएएस यूपीएससी जो कलेक्टर बनते हैं उसका। वो सक्सेस हालात के मुताबिक नहीं हुए। क्या करते थे आपके पिताजी? कोयले का काम था, धनबाद जरिया भी आया हुआ हूँ 85 में, लेकिन उसके बाद अब आया हूँ और बाद में अब प्रॉपर्टी का काम है। कितने स्टेट्स में आपने जो है ये तिरंगा लेकर यात्रा की? ऐसा है, मैं हरियाणा में केंद्रित हो गया। मेरे आंदोलन कई साल चले वहाँ पे शुद्ध पानी को लेकर के। उसके बाद वो टाइम ज़्यादा ले लिया उन्होंने, मेरा नुकसान करके। तो शुद्ध पानी मिला? हाँ, मैं बताऊँगा, मेरा नुकसान किया समय और मानसिक और हर तरह से। अगर वो ऐसा ना करते, सहयोग ना करे, तो मैं देश और दूसरे राज्यों और स्टेट में और ज़्यादा क्रांति लाने का, और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, और ज़्यादा उनकी आवाज़ बनने का, उनका साथ देने का बहुत बड़े काम करता मैं। लेकिन अब मैं मेरा नौवां राज्य है, ये 9वां राज्य है जहाँ मैं जा रहा हूँ और इसके बाद लगातार जारी रहेगा। ये तो मेरा पिछले साल का है, 15 साल से तिरंगा हाथ में, 14 लिखे हैं, अब 15 साल 4 महीने हो गए हैं और ये अन्ना आंदोलन के टाइम का है। और ये जो है वो जो सफल हुआ, जो गंदा पानी पीने में जा रहा था, मरे हुए जीव जिसमें आते थे, ये वो है। इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर है। शासन ने सही कराया? हाँ, सरकार, वो सीएम लेवल का मामला था, प्रशासन और मंत्रियों तक सही हुआ? हाँ, सही क्या हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ। ये गंदा नाला की तरह था। इसमें लिखा हुआ है पेयजल नाले में कपड़े ना धोने की प्रार्थना करते गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी। आसपास मरे हुए जीव भी पड़े हैं और गंदगी पड़ी है और टॉयलेट और गंदगी जाती थी उसमें, तो वो जहरीला पानी धीमा जहर की तरह काम कर रहा था। तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। मैं अचानक गया था 23 अप्रैल को और वहीं बैठ गया बिना योजना के। मैं कहा ये गंदगी पी रहे हैं सारा हिसार। फिर मैंने हरियाणा भर की आवाज़ उठा दी। सीएम ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री ने, कि नहीं होगा। खट्टर साहब या उससे पहले जो थे? खट्टर साहब थे, पहले खट्टर साहब थे, वहाँ मना कर दिया कि नहीं होगा। और मैंने कहा करवा के रहूँगा। शुद्ध पेयजल स्वस्थ भारत का नारा है, या नारे को बंद कर दो। और आपने कौन सी लड़ाई? मैंने फिर 7 दिन में धूप में पड़ा रहा। टेंट बैनर मैंने अपने पैसे से बाद में लगवाया। दुकान को दीमक लग गई, कपड़े की दुकान थी, उसका जो कपड़ा बेच के जो पैसा आया वो आंदोलनों में खर्च होता रहा। मैंने किसी से आज तक डोनेशन नहीं लिया।
और बीमे की रकम तक आंदोलन में लगा दी। किसकी रकम? मेरा बीमा था, इंश्योरेंस क्लेम, वो निकलवा के भी मैंने लगा चुका हूँ। तो आप शादीशुदा हैं? मैं अनमैरिड। अनमैरिड हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए क्रांति कर रहे हैं? हाँ, जो भी है ये देश के लिए समर्पण है। तो काफ़ी जो है अभी आपको लेमिनेशन करा लेना चाहिए इसका, नहीं तो बरसात के दिन में आप आए हैं झारखंड, ये थोड़ा बहुत ये दिक्कत। पकड़ना एक बार। हाँ, नहीं, ये गिर जाएगी, बरसात आ गया दोबारा से यहाँ तो बहुत। इसको आप रख लीजिए, हम लोग देख लिए इसको। तो मैं आपने एक ये भी एक लिया हुआ है बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। हाँ, वो भी मेरा अभियान चल रहा है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराइए। क्यों ऐसा, क्या ईवीएम में क्या हो जा रहा है कि बैलेट पेपर से आप चाहते हैं? 408 CRPC में जज कोई भरोसा ना हो तो दूसरे जज के ट्रांसफ़र केस लगाया जाता है। जब ये प्रावधान जज के लिए है, हमारा अधिकार है, उस जज पे भरोसा नहीं, दूसरे पे केस डाल के दूसरा जज से सुनवाई करवाते हैं। तो इस पे भरोसा ही नहीं है, पार्टियों को भरोसा नहीं, जनता को भरोसा नहीं। क्या है, कुछ लोगों को होगा तो रामराज में एक को नहीं होता तो कुछ होता है। यहाँ करोड़ों लोगों को भरोसा नहीं, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर मैं करवा सकता हूँ अकेला। तो आप चाहते हैं कि बैलेट तो सरकार क्यों करवाए? फिर उनको जीत रहे हैं, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी है, तो वो क्यों नहीं करवाते? आपको कोई में इतने लोगों ने मना कर दिया, नीदरलैंड से लेके आयरलैंड से लेके अमेरिका में कई राज्यों में नहीं चलता, फिनलैंड इटली ने बंद कर दिया, जापान में पेपर बेल्ट से होते हैं, और इंग्लैंड और फ्रांस ने नहीं लगाया, अमेरिका में भी होता है। तो भारत में क्यों? और सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में सब कुछ संभव है। हाँ। कोई माने या ना माने। हाँ। जब फेक वीडियो मतलब वो बनाई जा सकती है चीज़ें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर भाई इनका अमानत यहाँ है, जहाँ करना होता है वो इसका वहाँ रक्षा करना भी, हल्की बारिश आ रही है तो इसका रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? मैंने ये पानी की लड़ी, लोगों शोषित पीड़ितों को इंसाफ की लड़ी, देश भर में जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आज व्हीकल का पूरे देश में कंपनियों में गया, केस भी फाइल हुए। पूरे देश में वो चेक नहीं मिलता, चेक में नाम से हेरा फेरी कई जगह हुई और लोग भटके, अब अकाउंट में जाता है सीधा। ये मेरा पूरे देश में चेक से नहीं मिलता है, अब अकाउंट में जाता है। व्हीकल के जो इंश्योरेंस हैं, सवारियों के, स्कूटर, कार, जो भी, उनका पूरे भारत में अब ये बदलाव मेरे करना है। और हरियाणा में काफ़ी सीवरेज ढके गए, गरीब लोगों की मदद करी, या दूसरे आंदोलन करे, किसानों के, जवानों के, तो राजेश जी चुनाव भी लड़ेंगे? चुनाव का कुछ ऐसा है नहीं, लड़ना होता केजरीवाल के साथ मेरे बैठते थे तो कर सकते थे, बाकी समय क्या कराता है मुझे भी पता नहीं। ईश्वर तो क्या आपको करता है लोगों ने पागल तक बोला? पागल, भिखारी, सब कुछ बोला। जो नहीं बोल सकते थे वो किया, झगड़ा भी किया, सहयोग नहीं किया। जाओ, यहाँ दिल्ली और यहाँ जागरूकता है, या झारखंड में जो प्यार मिल रहा है, इस तरह वहाँ नहीं था, मानसिकता ऐसी थी। अब बाद में स्वीकार कर रहे हैं तो मेरा जीवन का इतना। तो आप कैसे आए यहाँ, ट्रेन से? इतना जीवन का खराब किया तो वो मैं नुकसान समझता हूँ, उससे मैं देश की और सेवाएं करता। हाँ, इसको रखो। नहीं, इसको साफ करके रखेंगे, ये फिर दूसरे भी खराब करेंगे। तो ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से। अपने पैसे से आए? अपने पैसे थे। आपको आर्थिक मदद कोई करता है कि नहीं? नहीं, मैंने लिया भी नहीं और आर्थिक हुआ भी नहीं। तो कैसे जीवन यापन करते हैं आप? मेरी कपड़े की दुकान के खर्चे बताया ना मैंने, बीमे की रकम तक लगा दी है। अभी जो कुछ थोड़ा बहुत है माँ का दिया हुआ और पापा के से खर्चा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत पापा भी हैं? पापा हैं, भाई हैं, अच्छा। और बिजनेस करते हैं तो वो ले लेंगे। नहीं तो मेरा कपड़े का काम तो है ही, थोड़ा बहुत कहीं वहीं कर लूँगा 2-4 घंटे, तो भी मेरा खर्चा निकल जाएगा। टेलरिंग करते हैं या कपड़ा बेचते हैं? कपड़े का दुकान था बेचने का, उसमें हर तरह का था, उसमें भी मैं गरीबों से मुनाफा नहीं लेता था। मेरे सिद्धांत और चीज़ें अलग थी, 13-13 वाली। अभी तो ये है राजेश जी, हरियाणा से आए हैं। देशभक्ति हो, सत्य की प्रेरणा ही मिल सकती है। सत्य में ईश्वर का अंश होता है, झूठ नहीं होना चाहिए। नंबर बनाओ लोग तो टीवी पर आके हीरो बनते हैं, मैं वो नहीं। मैं ज़मीनी स्तर पर काम करता रहा, जंगल में पड़ा रहा, जहाँ ना मीडिया ना और, मेरे को मार दिया जाता, मैं हटा नहीं, और आज आपके बीच में हूँ। पिछले साल तो मैं ख़त्म हो जाता गरीबों की मदद करते हुए। भगवान और ईश्वर और मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे बचाया और आप लोगों के बीच में हूँ। चाहता हूँ देश की सेवा करूँ और मेरा आखिरी सांस तक देश की सेवा में जाए। तो भारत राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूँ, अच्छे लोगों को लाइए, गलत लोगों को निकालिए ताकि आपकी छवि। भारत मरा नहीं है, उसका एक जीता जागता सबूत राजेश हिंदुस्तानी जी हैं।
गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर से पैसे लगाते हैं, पिताजी और भाई से पैसे लेते हैं, जगह जगह जाते हैं। उनसे मैंने मैंने अभी तक तो मेरा जो बचा था रकम बीमे वगैरह का, ज़्यादा मैंने उनको, क्योंकि मैं वो भी एक गलत मानता हूँ कि मतलब मैं उनको बोझ नहीं बन के मैं उनको वो नहीं करता, तो थोड़ा बहुत किसी पे भार नहीं बनना। भार वो अलग है, तो मैं थोड़ा बहुत मेरा है, और बाकी थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो वो तो लेके मैं दे भी सकता हूँ, पेयजल वगैरह लूँगा तो भी दे दूँगा। पेयजल वगैरह के लिए लड़े हैं, बैलेट पेपर के लिए भी लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब विकसित देश में बैलेट पेपर चलता है तो यहाँ क्यों नहीं। तो कैसा लगा वीडियो राजेश जी के लिए, क्या सोचते हैं ज़रूर लिखें। हाँ बोलिए, आखिरी कमेंट। जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तुम आया करो। हाँ। फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। क्या उजाओ बाग किसी का, पौधे तुम भी वहाँ नए लगाया करो। इंसान बनकर आए हो तुम, इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश और समाज के लिए कुछ करते जाया करो। अच्छा, लास्ट सवाल जी। झारखंड क्या चीज़ खींच कर लाया आपको हरियाणा से? मेरा परिवार है, कोई समझे या ना समझे, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। कुटुंबकम, और भारत तो फिर मेरा खुद का हो गया देश, और शहीद अपना परिवार समझते थे सबको, तो मैं उसी रास्ते पर हूँ। वो कोई मुझे समझे ना समझे, मैं आज जी रहा हूँ तो मानसिकता में कुछ सोचे ना सोचे, मैं तो उसी रास्ते पर हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी माँ को, बाप के लिए कहा था कि मैं गोली मार दूंगा जिस दिन आप इनको खाना खिला नहीं सकेंगे। मैं दान का पैसा आया हुआ इन पर यूज़ नहीं करूँगा, माँ बाप पर। तो आप सोचिए मैं किस रास्ते पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उनको आदर्श मानते हुए सबको मैं सबको नमन करते हुए सुबह से तिरंगे को प्रणाम करके उठाता हूँ और सोता हूँ तब भी, और इसके लिए जीता हूँ, उन शहीदों के सपनों के लिए जीता हूँ। तो एक ही तिरंगा है या फिर चेंज किए कभी? नहीं, वो तो जब डैमेज होता है तो मैं एक और बता दूं आपको, मोदी सरकार ने उठाया तो मेरी ही वजह से उठाया था। भगवान पे चिट्ठी गई, माता जी बोलते तेरे को इतना उल्टा सीधा लोग कर रहे हैं, तो क्या उठाया था? तिरंगा जो मैंने उठाया हुआ था, तो माता जी बोलते कि इतना तेरे को लड़ाई झगड़ा टेंशन, कई बार बहुत परेशानियां दी लोगों ने हर तरह से। तो मैं कोई पॉलिटिकल नहीं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोग उसको हजम नहीं करे। हरियाणा में बहुत हुआ, मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है लोगों से, क्योंकि जिन्होंने किया वो सोचें कि हमने इसका नुकसान किया, फ़ायदा करने की जगह फ़ायदा ना करो। मेरा साथ मत दो, देश के लिए कर रहा हूँ फिर भी मत दो, लेकिन मेरा नुकसान करने का हक उनका भी नहीं है। वो देश का नुकसान कर रहे हैं ना, मैं देश के और राज्यों में करता काम, तो वो मलाल है। तो माता जी ने कहा छोड़ दे, अगर ऐसा है तो देख ले भाई। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तू देश सेवा करता है, लोग इतना पीड़ित करते हैं, तो मैंने कहा माता जी पूरा देश उठा लेगा। 12 साल बाद वो टाइम आ गया, भगवान पे चिट्ठी गई, भगवान ने नीचे मोदी जी से कहा कि उठा, उनके बहाने से पूरे देश ने उठाया। जब मुझे पागल और उल्टा बोलते थे तो मैंने वो बोले वो आ गया, हमने भी उठा लिया। मैं कहा आपने झंडा उठा लिया, आप तो रोकते थे, आप तो गाली देते थे, आप तो पागल कहते, तो आज आप पागल कैसे बन गए? मैं ज़्यादा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए पागल कैसे बने? अरे भाई नहीं यार, यू आर ग्रेट। मैं कहा मुझे समझने में यू आर लेट। आप तो ये हैं राजेश जी। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं रोकूंगा। राजेश जी के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा 2 शब्द ज़रूर लिखें, और मतलब इनके लिए और क्या लिख सकते हैं इनके लिए, इनका जो जिस तरीके से एकदम निर्मल कोमल जो अंतरात्मा है उसके लिए, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।